नमस्कार। आज हम बिलियर्ड्स और स्क्वैश की दुनिया से कुछ ताज़ा खबरें लेकर आए हैं, खासतौर पर अप्रैल 2025 में जो हुआ। हाँ, अप्रैल में कुछ बड़े टूर्नामेंट्स हुए। बिल्कुल। हमारे पास 3 खास टूर्नामेंट्स के नतीजे हैं जिन पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। हाँ, देखते हैं क्या रहा। तो हम नज़र डालेंगे ज्यूरिक में हुए ग्रासहॉपर कप पर, फिर मैनचेस्टर ओपन और आखिर में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। ठीक है, समझेंगे कि कौन जीता और क्या खास बातें रही इन इवेंट्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ग्रासहॉपर कप स्क्वैश टूर्नामेंट ये हुआ 22 से 27 अप्रैल। अच्छा, यहाँ मेन सिंगल्स जीता मिस्र के अली फराग ने, और विमेन सिंगल्स वो भी मिस्र की ही नौरान गोहर ने जीता। हाँ, मतलब दोनों बड़े खिताब मिस्र के नाम। स्क्वैश में तो जैसे उनका दबदबा साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये उनकी मौजूदा जो पकड़ है खेल पर, शायद उसे दिखाता है। हाँ, हो सकता है उनकी ट्रेनिंग या जो घरेलू कॉम्पिटिशन्स हैं वो बहुत मजबूत हो। ये हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा पहले चलते हैं अप्रैल की शुरुआत में। 2 से 6 अप्रैल कहाँ? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ मैनचेस्टर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। अच्छा, मैनचेस्टर ओपन। हाँ, और यहाँ नतीजे थोड़े कह सकते हैं अलग थे ग्रासहॉपर कप से। कैसे? पुरुष वर्ग में वेल्स के जोएल माकिन जीते। ओह, अली फराग ने? नहीं, और महिला वर्ग में मिस्र की ही सलमा हानी ने बाजी मारी। अच्छा, तो महिला वर्ग में फिर मिस्र की खिलाड़ी? नौरान गोहर नहीं, पर सलमा हानी। हाँ। तो ये थोड़ा अलग पैटर्न है, मतलब पुरुष वर्ग में एक नया चैंपियन, ये दिखाता है कि कंपटीशन है। सही। लेकिन महिला वर्ग में फिर मिस्र, भले खिलाड़ी अलग हो, लगता है उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी काफी तगड़ी है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, अब स्क्वैश से हटकर थोड़ा बिलियर्ड्स की तरफ आते हैं। हाँ, बिलियर्ड। आयरलैंड के कार्लो शहर में 12 से 16 अप्रैल तक IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई। IBSF यानी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। जी। और ये भारत के लिए बहुत ही अहम चैंपियनशिप रही। क्यों, क्या खास हुआ? खास ये हुआ कि फाइनल मुकाबला ही 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच था। अरे वाह, कौन कौन? सौरव कोठारी और पंकज आडवाणी। ओह, आडवाणी और कोठारी, ये तो बड़ा मुकाबला रहा होगा। बिल्कुल, और इसमें जीत हासिल की सौरव कोठारी ने। पंकज आडवाणी उपविजेता रहे। तो फाइनली ऑल इंडियन था, ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है इस जीत की अहमियत सिर्फ ऑल इंडियन फाइनल तक ही नहीं है। अच्छा, और क्या है? सौरव कोठारी ने इस जीत के साथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। क्या? वो अब MSM फरेरा और पंकज आडवाणी के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने IBSF विश्व बिलियर्ड्स के दोनों फॉर्मेट जीते हैं। दोनों फॉर्मेट मतलब? हाँ, मतलब पॉइंट फॉर्मेट भी और टाइम फॉर्मेट भी। एक में आपको एक तय स्कोर तक पहुंचना होता है, दूसरे में तय समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाने होते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब अब सौरव कोठारी का नाम भी उन महान भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ियों में शामिल हो गया है। फरेरा, आडवाणी और अब कोठारी। निश्चित रूप से ये जीत सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय बिलियर्ड्स के लिए एक मील का पत्थर है। सही। ये दिखाता है कि आडवाणी के बाद भी भारत में जो टैलेंट है वो लगातार आ रहा है। बिल्कुल, विश्व स्तर की प्रतिभा। तो अगर हम पूरे अप्रैल महीने का एक सार निकालें, स्क्वॉश में मिस्र का दबदबा दिखा, खासकर विमेंस में। हाँ, और वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में भारत ने परचम लहराया, जिसमें सौरव कोठारी की ऐतिहासिक जीत सबसे बड़ी हाईलाइट रही। एकदम सही कहा। और ये सोचने वाली बात भी है क्या? कि किसी खास खेल में किसी एक देश का इस तरह लगातार दबदबा क्यों होता है, जैसे स्क्वॉश में मिस्र का या बिलियर्ड्स में भारत का। हाँ, ये सवाल तो उठता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ टैलेंट की बात है, या फिर वहाँ की ट्रेनिंग सुविधाएं बेहतर है, या खेल का कल्चर है, सरकारी नीतियां हैं, या फिर ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं? दिलचस्प सवाल है। शायद इन सब का मिला जुला असर ही होता होगा। हाँ, शायद ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है और पड़ताल की जा सकती है।